बिना अपेक्षा किया गया कर्म ही सबसे पवित्र माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता। बिना अपेक्षा किया गया कर्म ही सबसे पवित्र माना गया है। मानव जीवन कर्म, विचार और भावनाओं का संगम है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में कर्म कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। मनुष्य एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब वो कर्म न करता हो। लेकिन कर्म से बड़ा प्रश्न ये है कि मानव कर्म क्यों करता है, उसकी प्रेरणा क्या है, उसके मन में क्या भाव है, वो किसके लिए काम कर रहा है, अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के लिए, या अपने कर्तव्य, समर्पण और आंतरिक पवित्रता के लिए। यही वो स्थान है जहाँ यह महान वाक्य हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझाता है। बिना अपेक्षा किया गया कर्म ही सबसे पवित्र माना गया है। यह वाक्य केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह जीवन का ऐसा सूत्र है जो मनुष्य को मानसिक शांति, लक्ष्य की प्राप्ति, ऊर्जा का संरक्षण, रिश्तों की पवित्रता और आत्मिक उन्नति प्रदान करता है। अपेक्षा यानी परिणाम की इच्छा हमारे कर्म को दूषित करती है, हमारी मानसिक स्थिरता को भंग करती है और हमारे भीतर निराशा, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और असंतोष भरती है। जबकि अपेक्षा रहित कर्म, निष्काम कर्म, मनुष्य को हल्का बनाता है। वह कर्म को पूजा मानकर करता है, कर्तव्य मानकर करता है। उसकी ऊर्जा निर्मल रहती है, उसका मन स्थिर रहता है, वह अपने प्रयासों का पूरा आनंद लेता है। आइए इस सिद्धांत को गहराई से समझें, जीवन, मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता, गीता और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से। 1. अपेक्षा। मानव मन की सबसे गहरी जड़ें। हर मनुष्य मन में किसी न किसी रूप में अपेक्षा रखता है। काम का परिणाम, लोगों की प्रतिक्रिया, सम्मान, लाभ, सफलता, प्रशंसा, सुविधा, सहयोग। लेकिन समस्या अपेक्षा होने में नहीं, अपेक्षा से बंध जाने में है। जब मनुष्य अपेक्षा के आधार पर कर्म करता है तो उसका मन भविष्य में अटक जाता है, वह वर्तमान में नहीं रहता। गहरी अपेक्षा मनुष्य को बेचैन करती है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो, अगर मुझे प्रशंसा नहीं मिली तो, अगर मेरे काम की कद्र नहीं हुई तो। यही विचार उसे कमजोर करते हैं, उसकी कार्यक्षमता घटती है, उसका मन तनावग्रस्त हो जाता है। जबकि अपेक्षाओं को छोड़ देने से मनुष्य का कर्म अधिक प्रभावी बनता है। 2. गीता का सार। निष्काम कर्म। भगवद गीता बार बार एक ही बात कहती है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। कर्म स्वयं में पवित्र है, लेकिन अपेक्षा इसे अशुद्ध करती है। जब मनुष्य अपेक्षा से मुक्त होकर कार्य करता है, वह कर्तव्य प्रधान हो जाता है, फल प्रधान नहीं। क्यों अपेक्षा रहित कर्म सबसे पवित्र है? गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मन शांत रहता है जब आप ये सोचकर काम करते हैं कि इसकी प्रशंसा होगी या नहीं, इसका फल मिलेगा या नहीं, तो आपका मन लगातार अशांत रहता है। बिना अपेक्षा वाला कर्म मन को हल्का और शांत बनाता है। अहंकार नहीं बढ़ता, अपेक्षा फल की भूख है और फल अहंकार को पोषित करता है। निष्काम कर्म अहंकार को नष्ट करता है। आपकी ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित रहती है, अपेक्षा ऊर्जा को भविष्य में खींच ले जाती है। निष्काम कर्म ऊर्जा को वर्तमान में स्थिर रखता है। जीवन में निराशा कम होती है क्योंकि अपेक्षा जितनी ज्यादा, निराशा उतनी बड़ी। जो अपेक्षा नहीं रखता उसे निराशा भी कम मिलती है। 5. काम की गुणवत्ता बढ़ती है। जिस काम में मन, बुद्धि और आत्मा पूरी तरह सम्मिलित हो, वही श्रेष्ठ बनता है। ये तभी संभव है जब काम के दौरान मन चिंता से मुक्त हो। वास्तविक जीवन से समझें, जब हम अपेक्षा रखते हैं, आपने बहुत मेहनत से किसी की मदद की और उसने धन्यवाद नहीं कहा, आप दुखी हो गए। आपने ईमानदारी से काम किया लेकिन आपको सम्मान नहीं मिला, आप निराश हो गए। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं लेकिन बदले में आपको गलत समझा जाता है, आप गुस्सा हो जाते हैं। इन सभी भावनाओं का मूल अपेक्षा है। जिसने अपेक्षा छोड़ी उसने दुख छोड़ दिया। अपेक्षा रहित कर्म का अर्थ यह नहीं है कि आप लक्ष्य न रखें, आप प्रयास न करें, आप भावनाहीन बन जाएं, आप जीवन में महत्वाकांक्षा छोड़ दें। इसका अर्थ है लक्ष्य रखें लेकिन उसके पीछे पागल न हो, काम करें लेकिन चिंता न करें, पूर्ण प्रयास करें लेकिन परिणाम पर चिपके नहीं, अपना श्रेष्ठ दें लेकिन प्रशंसा की प्रतीक्षा न करें। बिना अपेक्षा वाले कर्म का जीवन में उपयोग। प्रैक्टिकल गाइड। रिश्तों में प्यार करें क्योंकि यह आपका स्वभाव है, पुरस्कार के रूप में नहीं। काम में अपने काम को कर्तव्य समझें, नौकरी नहीं। समाज के प्रति अच्छाई करें, भले ही कोई देखे या न देखे। आध्यात्मिकता में ध्यान, दान, सेवा, इनका फल आंतरिक होता है, बाहरी नहीं। अगर अपेक्षा छोड़ना इतना शक्तिशाली है तो कठिन क्यों है? क्योंकि मन हमेशा कहता है, मुझे इसका क्या मिलेगा। यह वही मन है जो हमेशा भविष्य में भागता है और वर्तमान को खो देता है। अपेक्षा छोड़ना मतलब मन को प्रशिक्षित करना, ध्यान, जागरूकता और अभ्यास के माध्यम से। गीता का सार।
निष्काम कर्म। भगवद गीता बार बार एक ही बात कहती है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। कर्म स्वयं में पवित्र है, लेकिन अपेक्षा इसे अशुद्ध करती है। जब मनुष्य अपेक्षा से मुक्त होकर कार्य करता है, वह कर्तव्य प्रधान हो जाता है, फल प्रधान नहीं। निष्कर्ष, जो मनुष्य बिना अपेक्षा के कर्म करता है, वही अपनी ऊर्जा को बचाता है, अपना मन शांत रखता है और अपने कर्म को तपोगुण युक्त बनाता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक रूप से स्वतंत्र, शांत और संतुलित बनता है। उसका हर काम पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो कर्म को भगवान की भक्ति की तरह करता है। यही कारण है कि बिना अपेक्षा किया गया कर्म ही सबसे पवित्र माना गया है।